गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। मंच लोकसभा का, मौका संविधान पर चर्चा का और संग्राम छिड़ गया सावरकर को लेकर। संविधान पर चर्चा को लेकर लोकसभा में आज शनिवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए हैं। राहुल गांधी के इन हमलों का सत्ता पक्ष की ओर से जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। राहुल के जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा तिलमिलाई दिखी वो थे वीर सावरकर और मनुस्मृति का जिक्र। बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में मनुस्मृति दिखाकर सावरकर की बातों का जिक्र कर न केवल बीजेपी बल्कि आरएसएस पर कड़ा प्रहार कर दिया। सुनिए सावरकर को कोट करके राहुल गांधी ने क्या कहा और बीजेपी से क्या पूछा। I'd like to quote also in हिंदी। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था जिसकी आप पूजा करते हैं। मिस्टर सावरकर हैज क्लियरली स्टेटेड in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in parliament about protecting the constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. सुना राहुल गांधी ने कैसे एक बार फिर सावरकर को लेकर हमला बोला और कहा कि सावरकर कहते थे कि भारतीय संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, सब कुछ बाहर से लिया गया है। सावरकर मनुस्मृति से देश चलाने की बात कहते थे। लेकिन इसी के साथ राहुल ने बीजेपी से भी करारा सवाल पूछ लिया कि आप सावरकर की बात मानते हैं या संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और अगर संविधान को मानते हैं तो बीजेपी सावरकर की इज्जत नहीं करती। राहुल के इस बयान के बाद सदन में फिर हंगामा हो गया। हालांकि राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल ने पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी से हुई अपनी बातचीत का हिस्सा भी सुनाया और राहुल ने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने मुझे बताया कि कैसे सावरकर ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया और अंग्रेजों की चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। अपने संबोधन में राहुल ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान के रक्षक हैं, जबकि बीजेपी और आरएसएस मनुस्मृति के समर्थक हैं और देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। और इसी के साथ राहुल ने जातीय जनगणना वाला दांव भी खेल दिया। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को
किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था इसी हाउस में, यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। लोकसभा में राहुल ने न केवल बीजेपी पर हमला बोला, जबकि जातीय जनगणना का जिक्र का बीजेपी को सियासी संदेश भी दिया कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर जमकर संग्राम होने वाला है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।